अब जिसको राजा का मुकुट मिल गया, अब उसकी क्या चर्चा करना है। आज नीतीश कुमार मतलब 3 दिन 4 दिन के बाद आज नीतीश कुमार घर से निकले, गाड़ी पे बैठे और डायरेक्ट सम्राट चौधरी के पास चले गए। अब विजय सिन्हा को एक और बड़ा झटका लगा है मुकेश भैया। तो निशांत कुमार को बहुत कुछ मिल गया है अंदर अंदर, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं है। 10 से 9 एनएसजी कमांडो होते हैं। निशांत का प्रमोशन हुआ है और विजय सिन्हा का डिमोशन हुआ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, विजय सिन्हा को झटका लग चुका है और साथ ही साथ निशांत कुमार का प्रमोशन हुआ है और नीतीश और सम्राट चौधरी की एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो लगातार वायरल हो रही है। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जी हाँ, सही सुना आपने। नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार की सत्ता किसी और के हाथ में सौंपा है और किसी और के नहीं बल्कि सम्राट चौधरी को सौंपा है। त्रिवेणी संघ का जो आपको तरीका पता था 1993 में जिसकी फॉर्मेशन की गई थी मुकेश भैया, सबसे पहले यादव, फिर कुर्मी और अब कोयरी की जो है वो राजनीति बिहार में देखने को मिल रही है। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन बात अब सम्राट चौधरी की नहीं है। अब जिसको राजा का मुकुट मिल गया, अब उसकी क्या चर्चा करना है, वो तो राजा हो ही गया। लेकिन अब चर्चा के विषय में विजय सिन्हा है। आखिर विजय सिन्हा को क्यों झटका लगा। विजय सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, अब वो फिलहाल कोई पोस्ट पे नहीं है और कहा जा रहा है मंत्रिमंडल में भी उनको जगह जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन देखिए, ऐसा हम पुष्टि नहीं करते हैं। मुझे जो लगता है कि मंत्रिमंडल में उन्हें जरूर जगह मिलेगी, क्योंकि विजय सिन्हा ने बहुत बढ़िया काम किया था। जब तक उनके पास राजस्व भूमि सुधार विभाग था, लगातार जनता दरबार उन्होंने लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना। लेकिन अब विजय सिन्हा को झटका लग चुका है। इससे पहले विजय सिन्हा को तो झटका लगा ही था, साथ साथ स्वर्ण समाज के लोगों का भी एक कंप्लेन था बीजेपी से। देखिए, बीजेपी का कोर वोट बैंक है स्वर्ण समाज, और ऐसे में तो स्वर्ण समाज जो है वो बीजेपी की कोर वोट बैंक है। अब ऐसे में विजय सिन्हा को पहले उप मुख्यमंत्री से हटा नहीं दिया गया। उन्होंने ही प्रस्ताव रखा था सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री को लेकर। अब ऐसे में विजय सिन्हा के लिए जो है पहले ही एक दुख का पल था, क्योंकि विजय सिन्हा किसी पद पे नहीं है। लेकिन अब विजय सिन्हा को एक और बड़ा झटका लगा मुकेश भैया। आपको बता दें कि विजय सिन्हा के पास Z+ जो है वो श्रेणी की सुरक्षा हुआ करती थी, लेकिन अब उस सुरक्षा को ले लिया गया है और Z सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई है। अब दर्शकों के मन में सवाल होगा कि Z श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है और Z+ श्रेणी की सुरक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले समझना होगा कि पहले विजय सिन्हा के पास क्या था और अब विजय सिन्हा के पास क्या होगा। देखिए, पहले Z+ सुरक्षा थी, तो Z+ सुरक्षा में क्या होती है समझिए। Z+ सुरक्षा जो है वो भारत का श्रेणी की सुरक्षा में सबसे सर्वोच्च सुरक्षा मानी जाती है। ठीक, Z+ सुरक्षा में 10 से ज्यादा NSG कमांडो की जो है वो सुरक्षा मिलती है। NSG या SSG, अगर बिहार सरकार देता है तो SSG, उसमें बिहार पुलिस के भी लोग रहते हैं। बिल्कुल, अगर बिहार सरकार देता है तो SSG और अगर केंद्र सरकार देती है तो NSG। अब ऐसे में 10 जो है वो NSG कमांडो जो है वो होते हैं Z+ सिक्योरिटी में, जो पहले विजय सिन्हा के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होगी। सुरक्षा में पुलिस कर्मी समेत 55 ट्रेंड जवान तैनात किए जाते हैं। 55 ट्रेंड जवान, 55 जी। सुरक्षा में लगा हर एक कमांडो मार्शल आर्ट का स्पेशलिस्ट होता है। ये पहले विजय सिन्हा के पास था, लेकिन अब ये नहीं है विजय सिन्हा के पास। अब क्या है वो समझिएगा। इसमें 4 से 5 NSG कमांडो सहित 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 10 होता था वो है Z+, और जो अब 4 से 5 हो गया, और साथ साथ 22 सुरक्षा कर्मी, उसमें 55 और इसमें 22। और इसमें एक पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, और दिल्ली पुलिस, ITBP या CRPF के जवान और लोकल पुलिस होते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए विजय सिन्हा का डिमोशन हुआ है और वहीं पर निशांत का प्रमोशन हुआ है। अब निशांत कुमार को क्या मिला है। निशांत कुमार को अभी तक अगर देखा जाए तो कोई पद नहीं मिला है, लेकिन निशांत कुमार की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। देखिए, मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बेटे रहे। तो निशांत कुमार के पास भी पहले सुरक्षा थी, लेकिन अब उनको जो है वो Z श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। यानी कि विजय सिन्हा के पास जो सुरक्षा थी वो सुरक्षा जो है अब निशांत कुमार के पास Z+ नहीं, अब दोनों को Z श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। Z श्रेणी और Z+ श्रेणी हमने आपको दोनों बताया है। Z में जो है वो 4 से 5 NSG और SSG कमांडो होते हैं और 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं। ठीक, उसी प्रकार Z+ वाले में 55 सुरक्षा कर्मी और साथ ही साथ मुकेश भैया उसमें 10 से 9 NSG कमांडो होते हैं। अब ऐसे में
निशांत का प्रमोशन हुआ है जी। और विजय सिन्हा का डिमोशन जी। हुआ है। साथ ही साथ श्रवण कुमार की हम बात कर ले तो श्रवण कुमार को जो है वाई प्लस की सिक्योरिटी दी गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि वाई प्लस की सिक्योरिटी में क्या दिया जाता है, चलिए वो भी हम आपको बता देते हैं। जेड सिक्योरिटी के बाद वाई प्लस सिक्योरिटी आती है। जी। जेड से जस्ट ऊपर वाई प्लस जी। और वाई प्लस से ऊपर जेड प्लस। जी। इसके सुरक्षा में 11 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं। इसमें जी। 1 या 2 कमांडो और 2 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं। जी। इसमें पुलिसकर्मी भी होते हैं। यानी कि आप देखिए विजय सिन्हा का डिमोशन इसलिए हुआ क्योंकि पहले उनके पास जेड प्लस सुरक्षा होती थी, अब जेड सुरक्षा है। जी। निशांत कुमार कुछ भी नहीं है लेकिन उनके पास फिर भी जेड सुरक्षा है। जी। तो कहीं ना कहीं विजय सिन्हा को तो बड़ा झटका लग लगा चुका ही है। है। और नीतीश और सम्राट चौधरी की आप बात कर रहे थे, क्या एक तस्वीर वायरल हो रही है, बताइए जरा दर्शकों को। नहीं पता है आपको? नहीं। आप तो सबसे पहले आप बहुत खुश थे आज, क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। तो आप तो सबसे ज्यादा खुश थे। आप हमको कह रहे थे कि मुकेश भैया आप नाराज है, लेकिन आपको हम बता दें, आज नीतीश कुमार मतलब 3 दिन 4 दिन के बाद आज नीतीश कुमार घर से निकले, गाड़ी पे बैठे और डायरेक्ट सम्राट चौधरी के पास चले गए। सम्राट चौधरी के पास जाने के बाद लमसम 20 मिनट से ऊपर उनसे मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद उनसे बात हुई, बहुत सारे बात हुई। फिर सम्राट चौधरी ने उन्हें बहुत सारी बात की। उसके बाद लगातार निशांत कुमार भी मौजूद थे, निशांत कुमार भी साथ में गए थे। निशांत कुमार के बारे में आप लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं, अरे निशांत कुमार को बहुत कुछ मिल गया है अंदरे अंदरे, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं है। अंदरे अंदरे निशांत कुमार को बहुत कुछ मिला है। और 20 तारीख को पटना में ही 20 तारीख को नया वाले आवास पे मुख्यमंत्री मतलब पूर्व मुख्यमंत्री हमसे तो निकल जाएगा कभी कभी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पे निशांत कुमार रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे और तमाम जदयू के विधायक लोग रहेंगे। सभी लोग के साथ में 20 तारीख को बड़ी बैठक है, क्योंकि नीतीश कुमार को अब दिल्ली जाना है, लेकिन वो दिल्ली जा नहीं रहे हैं। वो अपना सब सेट उठ करके उसके बाद दिल्ली बेचारे चले जाएंगे। उसके बाद निशांत कुमार या अन्य जो भी कहिए, निशांत कुमार लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। कल ही आप देखे जदयू कार्यालय में 4-5 बजे शाम में आए, 3 घंटा की बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में बहुत कुछ निकल के सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार जो काम करके गए हैं और सम्राट चौधरी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो भी रहेगा वो हम करेंगे। देखिए एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश मॉडल फॉलो कर रहे हैं, ये तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। बार बार ये बातें कही जा रही थी सम्राट मॉडल होगा, लेकिन बार बार सम्राट चौधरी प्रूफ कर दे रहे हैं कि नीतीश ही मॉडल होगा। शराबबंदी को लेकर अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है कि पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान सम्राट चौधरी ने क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि अब शराबबंदी जो है वही लागू रहेगा, शराबबंदी जो है खत्म नहीं होना है। एगो बात हम ऐसे में विपक्ष के जो नेता हैं, जो सत्ताही पक्ष में बैठे हैं, वो लोग कह रहे समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ कह दिया है कि अब जो है शराबबंदी लागू रहेगा और शराबबंदी खत्म होने नहीं जा रहा है। कई नेता जो है साफ साफ कहते हैं कि शराबबंदी अगर खत्म होता है तो आप समझ लीजिए जिस घर में दिया जलता है, जिस घर में खाना बनता है, जो लोग आज अच्छे से जिंदगी जी पा रहे हैं, फिर से उनकी जिंदगी जो है वो तबाह हो जाएगी। लेकिन वहीं पर कुछ नेता का कहना होता है कि शराबबंदी अगर खत्म होता है तो कहीं ना कहीं जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा और राजस्व का एक मजबूत होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शराब से कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू जनरेट होता है जिससे सरकार को फायदा होता है। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।